दिस इज कीर्ति और इकोबिस टीचर और आज की वीडियो है हमारी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, अगर आपको प्रॉब्लम है करंट अकाउंट में, आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं, आपको करंट अकाउंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पता चल जाएगी। पर आज की वीडियो पे हमारे डिस्कशन होगा कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में अफेक्ट पड़ता है। करंट अकाउंट में डज नॉट अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटीज था, पर यहाँ पर वो ट्रांजेक्शंस आएंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जिसमें एसेट्स या इंक्रीज या डिक्रीज होंगी या लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटीज, जिसमें अफेक्ट पड़ेगा। तो करंट कैपिटल अकाउंट में बेसिकली आपकी दो तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं। एक आती है लैंडिंग एंड बोरोइंग्स और सेकंड आती है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये दो तरह की ट्रांजैक्शंस आपकी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो देखते हैं लैंडिंग एंड बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट पहले समझते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, आपने सुना भी होगा, आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप एसेट साइड लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपकी बेसिकली आपके दो तरीके की होती है। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, और एक होती है हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर इसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज एफडीआई। जब भी वर्ड एफडीआई आता है तो आपको एक वर्ड याद करना है, फुल कंट्रोल ओवर एसेट। यानी आपको उस एसेट पर, उस पर्टिकुलर एसेट में पूरी तरीके से कंट्रोल है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए मैकडी ने कोई अपना आउटलेट इंडिया में खोला है, तो उसका पूरा कंट्रोल है उस पर्टिकुलर आउटलेट में। वो जब चाहे उसे बंद कर सकता है, जब चाहे उसे खोल सकता है, जब चाहे उसको एक्सपेंड भी कर सकता है। तो उसका पर्टिकुलर एसेट पे पूरा कंट्रोल है। मैकडी ने कोई अपना आउटलेट खोला इंडिया में, उसका पूरा कंट्रोल है। तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई। बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है आपके उस पर्टिकुलर एसेट में पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना कोई आउटलेट खोला है इंडिया में, ठीक है, तो उस कंपनी पे पूरा कंट्रोल है, उस आउटलेट पे उसका पूरा कंट्रोल है, जब चाहे वो उसको शट डाउन कर सकता है। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका पार्शियल कंट्रोल होता है। यानी कि जब आप किसी बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं या बॉन्ड्स अपने परचेज करें, आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। वहां का कंपनीज एक्ट चलेगा, इंडिया का कंपनीज एक्ट नहीं चलेगा। बेसिकली जब आप शेयर्स खरीद रहे हैं या फिर आपने बॉन्ड्स वगैरह बाहर की कंट्री के परचेज करें, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। यहाँ पर आपका फुल कंट्रोल ओवर एसेट नहीं रहता, यहाँ पर आपका पार्शियल कंट्रोल रहता है, यानी कि पूरा कंट्रोल नहीं है उस पर्टिकुलर एसेट में। अगर कोई आपसे पूछता है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको बेसिकली आपको ये बता रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका फुल कंट्रोल है किसी पर्टिकुलर एसेट में। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपका पार्शियल कंट्रोल है, या फिर जब आप शेयर्स में, बॉन्ड्स में, किसी और इंडियन कंपनी, बाहर की कंपनी में शेयर्स वगैरह परचेज कर रही है, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। अब आते हैं बोरिंग्स एंड लैंडिंग किसे कहते हैं। देखिए, बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स एक अलग अलग कंसेप्ट है, रिलेट कर रहे हैं बट दे आर डिफरेंट। लेंडिंग किसे कहते हैं? लेंडिंग का मतलब है जब हमारी कंट्री ने किसी बाहर की कंट्री को उधार दिया है। ध्यान से समझिए, जब हमारी कंट्री ने किसी बाहर की कंट्री को पैसा उधार दिया है, तो आप खुद सोचिए, जब हमारी कंट्री किसी और कंट्री को पैसा देगी तो पैसा जाएगा हमारी इकोनॉमी से। हमारी इकोनॉमी से पैसा जब जाता है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? तो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। जब भी पैसा हमारी इकोनॉमी से गया, हमारी इंडिया ने किसी बाहर की कंट्री को लोन दिया है, बाहर की कंट्री को पैसा दिया है, तो हमारी कंट्री से पैसा जाएगा तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। अब आते हैं बोरिंग्स किसे कहते हैं। अब मान लीजिए हमारी कंट्री ने किसी बाहर की कंट्री से पैसा उधार लिया है। जब उधार लेगी हमारी कंट्री तो पैसा आएगा हमारी इकोनॉमी में, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी किसे कहते हैं? देनदारी को। यानी कर्जा चढ़ गया हमारी गवर्नमेंट पे, पर पैसा तो आया है। जब पैसा आएगा तो जब भी पैसा आता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है?
तब आपका वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब आप बोरोइंग्स करेंगे बाहर की कंट्री से तो पैसा आएगा तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। बट अगर आपने लेंडिंग करी है, यानी कि आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी फॉरेन कंट्री को पैसा दिया है, तो पैसा जाएगा हमारी इकोनॉमी से आउटफ्लो, तो वो आपका डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट का क्या है, अगर आप मान लीजिए किसी फॉरेनर ने या किसी फॉरेन कंपनी ने हमारे देश में इन्वेस्ट करा है, किसी बाहर के फॉरेन कंपनी है, कोई एबीसी कंपनी है, उसने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करा है, तो जब वो पैसा इन्वेस्ट करेगी तो अकेले नहीं आ रही, वो अपने साथ में पैसा लेकर आएगी। हमारे देश में करेंसी आएगी, हमारे देश में पैसा आएगा। जब भी हमारे देश में पैसा आएगा, वो कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो पैसा आएगा, तो हमारा वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है मनी का। बट मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट करी है बाहर, मान लीजिए कोई मिस्टर वाई ने इन्वेस्टमेंट करी है बाहर, वहां पे लैंड परचेज करा है या फिर कोई कंपनी इस्टेब्लिश करी है बाहर की कंट्री में, तो पैसा जाएगा हमारी इकोनॉमी से। जब भी पैसा जाता है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे कैपिटल अकाउंट में, जैसे हमने करंट अकाउंट में करा था, सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर हमारी टोटल करना है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का। अगर हमारा क्रेडिट साइड इक्वल है डेबिट साइड के, तो इसका मतलब है हमें कैपिटल अकाउंट हमारा बैलेंस है, यानी जितना आया उतना ही गया है, ठीक है, बिकॉज यहां पे इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो। बट अब करंट अकाउंट में सरप्लस कब होगा, सरप्लस कब होगा, सरप्लस तब होगा जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो हमारा करंट कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड के, यानी कि इनफ्लो पैसा आया ज्यादा है, गया कम है। इनफ्लो हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो, ठीक है। अब डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट इसका उल्टा कर दीजिए। डेफिसिट कब होगा, जब क्रेडिट का टोटल कम है और डेबिट का टोटल हमारा ज्यादा है, ठीक है, यानी कि हमारा पैसा आया कम है और गया ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा डेफिसिट होगा। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट क्या है, इसको अब समराइज कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हमें ये बताता है, वो ट्रांजेक्शन्स बताता है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में होंगे, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में अफेक्ट पड़ेगा। इसके आपके दो मेन कंपोनेंट्स है, लैंडिंग एंड बोरोइंग, एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। लैंडिंग एंड बोरोइंग से आप समझ लीजिए, लैंडिंग का मतलब होता है जब हमारी कंट्री ने बाहर के देश को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसा जो है उधार दिया है, ठीक है, जब पैसा उधार देगी तो हमारी इकोनॉमी से पैसा जाएगा, तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। पर हमने अगर उधार लिया है किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री से, तो आपको पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट हमारी दो टाइप की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फुल कंट्रोल रहता है यहाँ पे आपके एसेट पे, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल है, आप जब चाहे उसे खरीदिए, जब चाहे आप उसे बंद कर सकते हैं। पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका पार्शियल कंट्रोल ओवर एसेट रहेगा। जब आप शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जब आप इन्वेस्टमेंट बाहर कंट्री में करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपका डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पैसा जाएगा। बट फॉरेनर्स या फॉरेन कंपनी जो हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अकेले नहीं आ रही हैं, अपने साथ में पैसा लेकर आ रही हैं, तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। फिर अगर ये
क्रेडिट और डेबिट का टोटल इक्वल आ रहा है कैपिटल अकाउंट में, तो इट मींस आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो चुका है, यानी क्रेडिट और डेबिट का टोटल इक्वल है। सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, यानी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, आप हमेशा ये समझिए इनफ्लो ज्यादा हुआ है, पैसा ज्यादा आया है और आउटफ्लो आपका कम हुआ है। डेफिसिट कब होगा? क्रेडिट का टोटल आपका कम है, यानी कि इनफ्लो कम हुआ है और डेबिट का टोटल ज्यादा है, इट मींस आउटफ्लो आपका ज्यादा हुआ है, तो डेफिसिट होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है, वैसे रेयर चांसेस है कि बोरिंग्स, दो टाइप की आपकी बोरिंग्स का डिस्कशन हुआ है, एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स और एक होती है आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरिंग। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। फाइन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में क्या होता है, आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बट एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरिंग्स में आपको एक कंसेशनल, कंसेशनल समझिए, कंसेशनल का मतलब है आपको छूट दी जाती है। यहां पर आपको जो बोरिंग्स मिली हैं वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में। बट एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरिंग, असिस्टेंस मतलब होता है हेल्प, यहां पर आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आई होप कैपिटल अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसके दोनों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे, दैट इज लेंडिंग एंड बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको कैपिटल अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।